जय माता दी। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा आदि मूर्तिमय देवियों तुम्हें मेरा नमस्कार हो। हे चामुंडे देवी, हे कुष्ठमांडा देवी, तुम्हें मेरा नमस्कार हो। जैसा कि आज जानते हैं आज चौथा दिन है, मतलब माता कुष्ठमांडा का दिन है। आज हम अपनी माँ कुष्ठमांडा की पूजा अर्चना करेंगे और उनको प्रसन्न करने के लिए जितनी अपनी कोशिश होती है उतना हमें करनी है। आइए पूजा अर्चना के बाद हम अपनी माँ का कथा सुनते हैं, कहानी सुनते हैं कि माँ के कैसे गुण हैं, माँ क्या पसंद करती हैं। माँ की कथा कुछ इस तरह है। कुष्ठमांडा शक्ति का चौथा स्वरूप है। इन्हें सूर्य के समान तेजस्वी माना गया है। अपनी मंद मुस्कान के अंडार्थार्थ ब्रह्मांड के उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्ठमांडा नाम दिया गया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार मान्यता है कि इन्हीं देवी ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की थी। ये संसार की आदि स्वरूपा शक्ति हैं। सूर्य के भीतरी लोक में इनका निवास स्थान है। वहां निवास करने का साहस और क्षमता देवी कुष्ठमांडा में ही है। इसलिए इनकी शरीर की कांति सूर्य की भांति चमकने वाली है। दसों दिशाओं में देवी कुष्ठमांडा का तेज अलौकिक है। कहा जाता है कि ब्रह्मांड में उपस्थित सभी प्राणियों में जो तेज विद्यमान है वो इनकी छाया मात्र है। देवी कुष्ठमांडा की 8 भुजाएं हैं, जिनमें ये 7 भुजाओं में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत कलश, चक्र तथा गदा है और 8वीं भुजा में सिद्धि और रिद्धि प्रदान करने वाली जप माला है। इनकी सवारी सिंह है। साधक को माँ कुष्ठमांडा की आराधना के लिए अनाहत चक्र में ध्यान करना होता है। इनकी उपासना से सभी प्रकार के रोग, कष्ट आदि का विनाश होता है और यश, बल, आरोग्य और आयु में वृद्धि होती है। यदि विधि विधान से पूजा की जाए तो माँ कुष्ठमांडा के आशीर्वाद से साधक को माँ की कृपा का अनुभव होने लगता है। ये थी माँ की कथा। और हम जैसे शुरू से पूजा पाठ करते हैं, जो माँ को अर्पित करते हैं भोग, उनका डेली का क्रम जैसे चलता है पूजा पाठ का, सारी देवियों का एक जैसे ही होता है। फल फ्रूट का उन्हें भोग लगाइए और जो भी होता है पूजा का हर सब कुछ चढ़ाइए और प्रेम से माँ का ध्यान करिए। कुछ मीठी चीज बनाकर माँ को अपने हाथ से भोग लगाइए, बहुत अच्छा होता है। पूजा करने के बाद माँ से आखिरी में हमें प्रार्थना भी करनी चाहिए, क्षमा याचना भी करनी चाहिए कि माँ अगर हमसे कोई गलती हो तो उसे माफ करिएगा। सप्तशती का पाठ हो सके तो करिए, नहीं तो कवच का पाठ बहुत जरूरी है, वो करना चाहिए। ये 9 दिन ही तो हैं जो हम माँ को बड़े करीब से पूजते हैं, उनको देखते हैं। उसके बाद तो सारी पूजा एक जैसी हो जाती है, क्योंकि हमारे मंदिर में सारे देवी देवता जितने हैं सबकी पूजा हम फिर एक साथ करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे दिन आते हैं सभी भगवान का कि जो अलग अलग उनका दिन है, उस दिन में उनकी विशेष पूजा होती है। तो वो पूजा करिए ध्यान से, प्रेम से। अगर आप प्रेम भाव से पूजा करेंगे तो उसका फल जरूर मिलेगा। कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय माता दी लिखने में बिल्कुल कंजूसी मत करिए, क्योंकि जय माता में ही इतना बल है कि उसी से लोगों का कल्याण हो जाता है। आप ध्यान करिए, अगर वैष्णो देवी गए हैं और अगर आप थक रहे हैं, सिर्फ जय माता दी का नारा लगा दीजिए, जयकारा लगा दीजिए, अपने आप में एक ऊर्जा आ जाती है और अपने आप हम चढ़ने लगते हैं, एक शक्ति मिल जाती है। मेरी बात से अगर सहमत हैं तो लाइक जरूर करिए, जय माता जी का उद्घोष करिए। जय माता दी।